ओके ओके, बात हो गया। नेक्स्ट श्री मुजीबुल्लाह खान, आपका अब से समय जुड़ेगा। धन्यवाद। 4 मिनट्स। उपाध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका मुझे मिला है। सबसे पहले मैं उड़ीसा के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूं। उतना ज्यादा दे देंगे जितना कम। हमारे उड़ीसा में आजकल डिस्ट्रेस सेल हो रहा है। लोग मंडी पर धान लेके जाते हैं, कई दिनों तक इंतजार करते हैं, फिर भी उनका धान उठाया नहीं जाता है। खास करके छोटे किसान जो बहुत मेहनत से खेती करते हैं, उनका धान बिक्री नहीं हो सक रहा है। अध्यक्ष महोदय, कटनी छटनी के नाम पे उनका 10 किलो 12 किलो तक धान का वजन को कम कर दिया जाता है क्विंटल के पीछे। जो एमएसपी सरकार आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने से पहले वादा किया गया था और 800 रुपया एक्स्ट्रा देके 3100 रुपया देने का वादा किया गया था किसानों को, वो भी ठीक से दिया नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी जब किसान अपना फसल किए, काफी धान हुआ है इस साल हमारे उड़ीसा में, तो अभी उन लोग कटौती करके बोलते हैं कि एक लिमिट के अंदर ही हम 3100 दे सकेंगे, लिमिट के बाहर अगर धान उपजाए हो तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में छोटा किसान, गरीब किसान करेगा क्या? अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अन्याय हो रहा है उन लोग के साथ। और एक बात कहना चाहता हूं, आजकल उड़ीसा में महिलाओं को ऊपर, छोटी बच्चियों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज को ऊपर अत्याचार हो रहा है। कुछ ही दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, बालेश्वर के पास एक गांव में, 8-10 किलोमीटर के गांव में, कुछ लोगों ने एक माइनॉरिटी के लड़का को घेर लिए और उसको जबरदस्ती बोला गया कि तू जय श्री राम बोल, अगर नहीं बोलेगा तुझे मार देंगे, और उसे जान से मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस देश में क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी के यहाँ पर मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, किरण रिजिजू जी, उसको जबरदस्ती बोला गया जय श्री राम बोले तो मार देंगे, और सचमुच मार दिए। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। हमारा देश में संविधान ने हमको अधिकार दिया है, सब धर्म सब वर्ग के लोग हम मिलजुल के रहते हैं। उड़ीसा में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ये डबल इंजन सरकार आने के बाद ये सब घटना घट रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज उड़ीसा में वाटर डिस्प्यूट सबसे बड़ी डिस्प्यूट होकर पड़ा है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कई बार डिमांड किया कि पोलावरम प्रोजेक्ट का हाइट थोड़ा कम किया जाए, ताकि मलकानगिरी में जो आदिवासी रहते हैं उनका 100 गांव डूब जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमारे नेता नवीन पटनायक ने कई बार डिमांड किया, हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, वाटर कमीशन से भी मिला, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज को जब हमारी सरकार थी तब से हमारा डिमांड हो रहा है कोयला रॉयल्टी के बारे में। कोयला रॉयल्टी अभी तक सरकार रिवाइज नहीं कर रही है, इसके लिए हर साल 10,000 करोड़ उड़ीसा को क्षति पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, 10,000 करोड़ हर महीना, हर साल क्षति पहुंच रहा है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कई बार बोला गया, कई बार डिमांड किया गया, ठीक है स्पेशल कैटेगरी नहीं दी, स्पेशल पैकेज तो दे सकते हैं। सरकार आपका है, यहाँ भी सरकार आपका है, वहां भी डबल इंजन सरकार है, स्पेशल पैकेज तो कम से कम उड़ीसा के लिए दीजिए। इस डिमांड को कितने बार हम लोग संसद में उठाए हैं, लेकिन इस बात को कोई ना सुन रहा है, ना कोई अच्छा से उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है। कनेक्टिविटी के बारे में बोलना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ना रेलवे कनेक्टिविटी ठीक से हो रहा है, ना मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक से हो रहा है। बहुत गांव में बच्चे लोग ठीक से पढ़ भी नहीं सक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में, और आज का युवा, खास करके उड़ीसा में युवक लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। बिना रोजगार के युवक लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, झमेला कर रहे हैं। या अध्यक्ष महोदय, बोलना चाहता हूं सरकार से, युवा को रोजगार देने के लिए सरकार कुछ कीजिए, वरना ऐसी झमेला हर वक्त चलेगा सारा उड़ीसा में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। श्री एडी सिंह जी, यू हैव 7 मिनट्स।